आज हमारे सामने है छोटे से दीक्षार्थी भाई सुरेंद्र कोचर, जिसकी दीक्षा सूरत में आचार्य महाश्रमण जी के कर कमलों से होने जा रही है। सुरेंद्र जी कोचर श्रीमान ताराचंद जी कोचर एवं श्रीमती पुष्पा देवी कोचर के पुत्र हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे इनके मन में दीक्षा के भाव आए। मुमुक्ष सुरेंद्र जी कोचर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए न जाने क्या क्या बनना चाहते हैं, आपके मन में दीक्षा के ही भाव क्यों आए? जैसे आपने बोला, लोग डॉक्टर, इंजीनियर बाकी सभी बनना चाहते हैं, लेकिन मैं भी डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर हमें शरीर के रोगों से बचाता है और वो शरीर के रोग आत्मा के रोग के कारण लगते हैं। तो मैं अपना अध्यात्म के द्वारा आत्मा के समस्त रोगों का नाश करना चाहता हूँ। और इंजीनियर मकान आदि बनाते हैं, तो मैं अपनी पवित्र आत्मा को बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंजीनियर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। आप सभी ने देखा कैसे इनकी भावना बदल गई। मतलब ये डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, वो भी स्वयं की आत्मा के, और इंजीनियर भी बनना चाहते हैं तो स्वयं के शरीर के। आपके मन में ये भाव कितने वर्ष की उम्र में आए? आप कितने छोटे थे जब आपके मन में ये बीज उगा कि मुझे महाराज बनना है? 2012 में सबसे पहले मेरे भाव आए थे। फिर बीच में नीट के एग्जाम और बीएससी आदि पढ़ाई के बाद में अब वापस पुनः भाव जागृत हुए हैं। 3 साल से वापस पुनः। तो आपने क्या सोचा कि इस मार्ग पर चलकर आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ ऐसा सोचा आपने? इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं अपनी आत्मा को प्योर बनाऊंगा, मेरा मन एकदम शुद्ध हो जाएगा तथा मैं परम सुख को प्राप्त करूंगा और समाज में भी मैं अच्छी शिक्षाओं का प्रसार प्रचार करूंगा तथा इससे मेरे को भीतरी आनंद प्राप्त होगा। तो आपको मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। आपके माता पिता कहते हैं कि माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है बेटा और पापा की आंखों का तारा होता है, तो उन लोगों से अनुमति मांगने के लिए दीक्षा की आपको कोई परेशानी हुई? क्योंकि मैं सुनती हूँ कि कई बार कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है जब महाराज बनते हैं। मम्मी पापा को मनाना पड़ता है, परिवार वालों को मनाना पड़ता है। कि आपके सामने भी कोई ऐसी कसौटी आई कि आपको किसी को मनाना पड़ा एवं उनको तैयार करना पड़ा? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? उनका समर्पण है गुरु के प्रति और मेरी इच्छा के लिए मेरा बेटा चाहता है, तो उन्होंने अच्छे मार्ग पर जा रहा है, इसलिए उन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान कर दी। विशेष कोई दिक्कत नहीं आई। आप सभी सुन सकते हैं कि इसके मम्मी पापा ने भी इनका साथ दिया और उन्होंने भी यही देखा कि मेरा बच्चा जब अच्छे आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, अपनी आत्मा का कल्याण करने जा रहा है, तो उन्होंने भी हाँ भर दी। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी। जैसे आजकल कहते हैं कि ज्ञानशाला एक ऐसी ज्ञानशाला होती है, ऐसी शाला होती है जहाँ पर अपन जाकर के धर्म ध्यान के बीज आते हैं। तो आप भी ज्ञानशाला जाते थे बचपन से? आपने सही पूछा। मैं कल ही मेरे ज्ञानशाला टीचर संतोष मैम से मिला था, तो पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई थी। मैं जाता था ज्ञानशाला सरदारपुरा में जब छोटा था, तो उसे बहुत आनंद आता। पोजीशन में प्रतियोगिता भी होती थी, भिन्न इसमें भी भाग लेते थे और ज्ञानशाला भी एकदम अच्छे से बहुत आनंद आता था ज्ञानशाला में। बिल्कुल सही। आज जो सुरेंद्र जी कोचर हमारे सामने, वो सरदारपुरा की ज्ञानशाला में आते थे और तब मैं भी वहाँ पे पढ़ाया करती थी, मुझे याद है कुछ। मैं एक बात और पूछना चाहूँगी कि महाराज बनने का जो आपने अपने मन में अटूट एक प्रण ले लिया है, तो उस राह पे कई कांटे हैं। आप जानते हो, पैदल चलना, रात्रि भोजन के त्याग, साधना करनी, सामायिक करनी, न जाने कितनी कितनी कसौटियाँ होती है। तो आपको लगता है कि मैं उन सभी कसौटियों पे खरा उतर जाऊँगा? हाँ, कष्ट दिखते हैं, लेकिन वहाँ मानसिक कष्ट बिल्कुल नहीं होता। शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में शारीरिक कष्ट नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव ज़्यादा देखने में आता है। तो मुझे वो ज़्यादा एकदम सुखद लगता है, क्योंकि मन जहाँ शांत होता है तो वहाँ शारीरिक कष्ट भी छोटी मोटी चीज़ होती है, और सहज रूप से मन मौजूद होता है तो वो भी कष्ट लगते नहीं हमको। और आज के युग में जहाँ हम लोग फ्लाइट्स में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, यहाँ तक कि एक कदम भी चलना भारी हो जाता है। वहाँ पर पथरीले रास्ते भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, आंधी तूफान बारिश, वहाँ पर पैदल चलना होगा। तो आप बिल्कुल अपने दिल को मजबूत बना ले कि मैं उन सब राहों को पार कर पाऊँगा। गुरु की शक्ति हमारे पास है, गुरु का विश्वास है हमारे पर, और हम भी गुरु समर्पित हैं, तो गुरु की शक्ति हमको प्राप्त है। मतलब आप देख सकते हैं, जब अपने मन में ये भावना आ जाती है कि हम गुरु के प्रति समर्पित होकर उसी मार्ग पर चले जहाँ हमारे गुरु चल रहे हैं और अपने आत्मा का कल्याण करें, तो उस भावना को कोई भी नहीं हिला सकता। आपके कोई दोस्त या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसे भी थे जिन्होंने आपको रोका हो एक बार के लिए कि नहीं, इस मार्ग पर मत चल? ऐसा भी होता है कई बार। आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे अच्छा नहीं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं बोले तो अच्छा तो होता ही है, लेकिन कई बार होता है ना कि दोस्तों का भी रहता है, फैमिली मेम्बर्स का भी रहता है कि नहीं, वहाँ पे नहीं जाना, घर बैठे भी हम स्वाध्याय तप त्याग कर सकते हैं, महाराज नहीं बनकर। आपके सामने भी ऐसा हुआ कुछ? हाँ, मेरे चाचा है,
उन्होंने बोला कि घर पर समय कर लेना, बोले 4-5 दीक्षा मत ले, क्योंकि उनकी भावना थी मोह, बस उन्होंने क्या दिया, लेकिन स्वीकृति सबकी है एकदम सब। आप लोग कितने भाई बहन हैं, मैं जान सकती हूँ? हम 3 भाई और 1 बहन है। आप सबसे बड़े हैं? सबसे छोटा मैं हूँ, एक बीच वाला है, और एक वो किसी गवर्नमेंट नौकरी इलाहाबाद लगी हुई, वो वहीं रहता है, कभी कभी आता है, और एक किशोर है जो प्रिंस जोधपुर में काम करता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा बालक अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए इस राह पर चल पड़ा है। बोलना बहुत आसान होता है, दीक्षा लेनी है, लेकिन उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो मार्ग ऐसा है जो आत्मा का तो कल्याण करता है, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक बात और पूछना चाहती हूँ, जैसे आज आपके इतनी मंगल भावना समारोह हो रहा है, या सब आपको जो भी आपको अपने घर पे बुला रहे हैं, बरनोला निकलता है, बड़घोड़ा निकलता है, तो उसको देख के भी 1 मिनट के लिए भी मन में भाव नहीं बदलते कि नहीं, ये वाली दुनिया ज़्यादा अच्छी है उस दुनिया से? जैसे कि तो कुछ शादी होती है तब ठीक है, कुछ छोटे मोटे बंदोले होते हैं, और दीक्षा के प्रोग्राम में हर इंसान मतलब कि चाहता है कि दीक्षार्थी हमारे घर आए, हम उनको मतलब कि कुछ भी उनका स्वागत करें। तो ये भावना किसके प्रति है? संयम के प्रति है। तो ये देख के मेरे को और ज़्यादा भाव मौजूद होते हैं मेरे, तो कि लोगों में अच्छी प्रेरणा है, तो इसी बात पर अच्छा काम करना है बस। बिल्कुल, आपने सही कहा, संयम के प्रति भावना होती है, तभी आज आपके वरघोड़े में या मंगल भावना में इतनी भीड़ देखी जाती है, नहीं तो आजकल शादी ब्याह में भी लोग रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि आप जहाँ इस पद पर चल पड़े हैं, आप अपनी भावी पीढ़ी, जो आज की आने वाली पीढ़ी है, उनको भी कोई संदेश देना चाहते हो कि वो भी महाराज ना बनते हुए भी अगर सांसारिक जीवन में भी रहे तो कैसे अपने आत्मा का कल्याण कर पाए? जैसे ज़रूरी तो नहीं है कि आप महाराज बन गए हम भी बन पाए, तो आप हमें कुछ ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं कि हम संसार के जीवन में रह के भी सारी रीति रिवाज, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कैसे आध्यात्मिक के पथ को अपनाएं और अपनी आत्मा का अवलोकन करें, अपनी आत्मा की चादर को उजली बनाएं। ऐसा कोई है आपके पास टॉनिक या प्रेरणा जो आप हमें देना चाहोगे? जो युवा पीढ़ी है वो साधु साधियों के पास कम जाती प्राय, क्योंकि वो अपने बिजी शेड्यूल में, कॉलेज में, स्कूल में बिजी रहते हैं, तो उनको टाइम कम मिलता है। मैं उनको ये प्रेरणा देना चाहता हूँ, उनको जब भी टाइम मिले, संडे में, चतुर्मास महीने एक बार, जब भी टाइम मिले तो साधु साधियों को जाना चाहिए, इनके पास सेवा में बैठना चाहिए, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछनी चाहिए। इससे ही उनके भीतर धर्म के प्रति एक अट्रैक्शन पैदा होगा। और जहाँ तक है तो वो स्वाध्याय करें, रोज 10 मिनट कोई धार्मिक बुक पढ़े, जिससे उनको भीतर के मन को शांत कैसे रखें, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े। तो मूल आधार है कि धर्म को समझना शुरू करें पहले। और बच्चे हैं जो छोटे, तो मैं उनको भी यही प्रेरणा देता हूँ कि आजकल फ़ोन है ना, वो बच्चों का काफ़ी टाइम खराब कर देता है। बच्चे दिन भर इसी फ़ोन में लेके बैठे रहते हैं, जबकि वही उन्हीं का समय साधु साधियों के जानने में, अच्छी कोई धार्मिक कहानी पढ़ने में बीते, तो उनके भीतर भी अच्छे संस्कार आ सकते हैं। यही मेरी कामना है कि बच्चे थोड़ा फ़ोन कम करें और युवा पीढ़ी भी साधु साधियों के पास जाना स्टार्ट करें और धर्म को समझने का प्रयास करें। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आज की भावी पीढ़ी होती है अपनी आत्मा का अवलोकन कम करती है और फ़ोन का अवलोकन ज़्यादा करती है। लेकिन कई बार हम बच्चों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फ़ोन में भी धर्म ध्यान हम सीख सकते हैं। आपके लिए ये क्या सही है या गलत है? हाँ सही है, फ़ोन का हमारे गुरुदेव फरमाते हैं, फ़ोन का यूज़ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम फ़ोन का कैसे यूज़ करते हैं। हमारे गुरुदेव के प्रवचन, फ़ोन में भी गुरुदेव के प्रवचन आते हैं। अगर टाइम कम होता है तो लोग साधु साधु को जाना कम कर सकते हैं, लेकिन आज फ़ोन ऐसा माध्यम हो गया है कि इंसान कहीं भी, ऑफिस में भी, घर में भी, दुकान में भी, कहीं भी अपने गुरुदेव के, आचार्य जी के प्रवचन सुन सकता है। ड्राइविंग करते हुए भी मतलब कि पीछे बैठ के सुन सकता है। तो ये फ़ोन का एक अच्छा उपयोग हो सकता है। और एक प्रक्षा मेडिटेशन ऐप भी है, तो उसके द्वारा भी ध्यान जो सुख देता है, भीतरी सुख, वो कहीं नहीं मिल सकता खाने पीने में। तो प्रक्षा मेडिटेशन ऐप भी है, तो उसका भी अगर युवा पीढ़ी उपयोग करे तो उनको मैं भी यूज़ करता हूँ घर पे, मेरे भाई को भी बोलता हूँ, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। इसको एक प्रयोग करके देखें एक बार प्रक्षा मेडिटेशन ऐप में। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, आज जब जोधपुर की सड़कों पे आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि दीक्षार्थी सुरेंद्र जी कोचर का मंगल भावना है, वरघोड़ा है, तो कई लोग जो जैन नहीं है उनके मन में क्वेश्चन होते हैं, वो पूछते हैं कि जब उनके आप लोगों में जब दीक्षा होती है, केस लोचन होता है, तो कितना दर्द होता है, तो क्या वो दर्द आपके दीक्षार्थी सह सकते हैं? क्या उनके मन में ये रहता नहीं कि बाद में दर्द होगा? तो मैं उन सभी का क्वेश्चन है, सिर्फ मेरा नहीं है, कि केस लोचन जो होता है, एक बार तो चलो अपन दीक्षा लेते हो जाते हैं, बाद में भी केस लोचन होगा, तो उसकी पीड़ा जितनी होती है कि वो पीड़ा और सब अपनी आपके मानस में तो है कि ये चीज़ें होनी है हमारे साथ,
गोजरी लेने भी जाना है, पैदल यात्राएं भी करनी है, केस लोचन भी होना है, ये तो आपके मानस में है कि पक्का जहाँ चल रही है वहाँ ये होना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो ये तो मन में एक रहता है कि हमारा ऑपरेशन होगा ही। तो आप भी जा रहे हो वैसे ही थिएटर में, मतलब अपने आत्मा को अवलोकन करने के लिए, अपने आत्मा को मतलब एक अच्छी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिस थिएटर में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको पता है कि क्या होना है हमारे साथ। तो जब केस लोचन होता है तो इतना दर्द होता है कि वो दर्द सह पाना आपके लिए आसान है? और शुरुआत में थोड़ा दर्द लगता भी है, लेकिन हम तो भगवान भाई ने बोला है दे दुखम माँ फिल्म। अगर हम देखो मान लो केस लंचन नहीं भी करें, क्या चीज से या उस चीज से करें, तो जुए हुए सिर में अगर हो तो उनकी हिंसा का एक रिस्क रहता है। इसलिए हम उनकी हिंसा नहीं हो इसके लिए हम केस लंचन करते हैं, तो उनकी हिंसा के पाप से बच सकें। तो ये भावना बड़ी है, इसके सामने दर्द भी छोटा हो जाता है हमारे सामने, और हमें गुरुदेव का तो स्नेह मिलता है लोच के बाद में, तो सारा दुख दर्द सारा कम हो जाता अपने आप में। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। तेरापन धर्म संघ के जो आचार्य है, उनके सामने जब दीक्षा लेके छोटे छोटे साधु संत जाते हैं तो उनका जो एक वात्सल्य मिलता है वो सही में घर पे भी नहीं मिल पाता है। इतना वात्सल्य होता है और इतनी अच्छी देख रेख करती है। और हमारे साध्वी प्रमुखा श्री जी भी पढ़ाने में, इनको आगे बढ़ाने में इनको बहुत प्रेरणा देती हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो जिन्होंने ये पद चुना, लेकिन सबके लिए मुमकिन नहीं है कि इस पद पर चल पाए। सभी यही चाहते हैं कि हम घर पे रह के भी ऐसे पद को अपनाएं, कुछ अपने आध्यात्मिक तरीके से, तप त्याग से। तो आप हमें बताइए, जैसे सावन भादो आ रहा है, तो आप हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को इतना ज़रूर बताइए कि सावन भादो में हम कैसे तप त्याग करके अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। देखो आज सभी संत लोग बन जाए मुश्किल, संभव नहीं लगता है। तो जो युवा पीढ़ी है वो पहले धर्म को समझना शुरू करें। हमेशा साधु के पास जाते हैं तो कई बार साधु उनको त्याग करवाते हैं कि नवकार करो, समय करो, तो उनके द्वारा उनको डर लगता है और जाना ही बंद कर देते हैं। इसकी तुलना में वो पहले धर्म को समझना शुरू करें। त्याग प्रत्याखान बात की बात है, पहले धर्म को जाने कि धर्म है क्या। केवल माला और केवल सामयिक ही धर्म नहीं है, धर्म इससे कई गुना बढ़कर है। तो अगर वो स्वाध्याय करेंगे, आगे आचार्य महाप्रज्ञ जी के बहुत सारे प्रवचन है यूट्यूब पर, उनको सुनोगे, उन्होंने धर्म की जो व्याख्या की वैज्ञानिक रूप से बड़ी शानदार व्याख्या की उन्होंने। तो उनको युवा पीढ़ी पढ़कर सुनकर अपने भीतर में उनको सुनने मात्र से बहुत लाभ होगा और उतार लेंगे तो उनका बेड़ा पार ही हो जाएगा। इतनी आचार्य महाप्रज्ञ जी बुक्स मेरे को तो बहुत फेवरेट लगती है। अब मैं अहिंसा क्रांति जो एक न्यूज़ चैनल है अहिंसा क्रांति, जहाँ पर देश और विदेश में भी जो जैन धर्म की सारी न्यूज़ होती है वो दिखाई और बताई जाती है, उस चैनल की ओर से आपके लिए यही मंगल कामना और शुभकामना करती हूँ कि आप जिस पद पर जाने की तैयारी कर रहे हो वो स्वर्णिम बने और आपके पद पर सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक राह हो और आप अपने मम्मी पापा का नाम जैसे अभी रोशन कर रहे हो, आगामी फ्यूचर में भी रोशन करते रहो। अब मैं अपने मुमुक्षु भाई सुरेंद्र जी कोचर के प्रति अहिंसा क्रांति चैनल के द्वारा आपको शुभकामना और मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ कि आप जिस पद पर अग्रसित हो रहे हो वो पद एकदम सुनहरा बने और आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और धर्म संघ का नाम रोशन करें। और हमें भी गर्व होगा कि ज्ञानशाला का फूल इतना महक गया जिसकी महक पूरे देश विदेश में फैल गई। अहिंसा क्रांति एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जहाँ पर देश विदेश में जैन धर्म की सारी न्यूज़ दिखाई और बताई जाती है। तो अहिंसा क्रांति चैनल की ओर से एक बार पुनः आपको मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ हमारी पूरी टीम की ओर से कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और आप जिस राह पर चल रहे हो वो राह हमेशा हमेशा महक जाए और आप अपनी जो भी आपकी भावनाएं लेके इस राह पर आगे बढ़ रहे हो सारी भावनाएं गुरुदेव की छत्र छाया में पूरी हो। और आपको नमन, तेरापन धर्म संघ को नमन और सारे साधु संत को नमन कि आपके भीतर ये बीज आए। आपके मम्मी पापा को नमन जिन्होंने आपको धर्म संघ के लिए समर्पित कर दिया, उनकी भावनाओं को नमन, आपकी भावनाओं को नमन। एक बार पुनः अहिंसा क्रांति चैनल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और यही शुभकामनाएं कि आप आगे से आगे बढ़ते जाएं। पहले मैं आपको नमन करती हूँ सुरेंद्र भाई के माता पिता को कि आपने अपने कलेजे के टुकड़े को तेरापन धर्म संघ में समर्पित करने की मतलब जो इसकी मनोकामना थी उसको पूर्ण करी। उसके लिए मैं आप लोग दोनों के लिए ओम हरम। अब मैं आप माता जी हो, जैसे एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने बेटे को देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने इतना बड़ा अपने बेटे को उस राह पर भेज रहे हो जहाँ बेटे का जीवन एकदम मतलब जो सोचते हैं वो हो जाए। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इसके मन में जब भाव आए थे तो आपके मन में क्या प्रभाव हुआ था उसका? क्यों नहीं बड़ा हुआ तो प्रभाव, खुश नगरी पे जा रहा है, सही रास्ते पर जा रहा है, यही हो रहा है।
एक माँ के लिए, मतलब माँ कितनी खुशनसीब माँ है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, और कितना खुशनसीब बेटा है जिसने ऐसी माँ पाई है जिसने अपने बेटे की मनोकामना पूर्ण करी। नहीं तो कोई माँ होती है रोक लेती है कि नहीं यहाँ नहीं जाना। आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपके बेटे का जीवन धन्य। मैं तो 2 साल हुआ क्या मेरे हाथों में ही दूँ, मैं तो भी ठीक नहीं रहती है, ये तो क्या मैं बाद में लूँ, मेरे हाथों में ही दे देती हूँ दीक्षा। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसा कि इनकी मम्मी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैंने कहा कि मेरे हाथों में ही दीक्षा लें। और आंटी आपने इतना अच्छा फैसला किया है कि आपके ऊपर गुरुदेव की आशीर्वाद रहेगा और आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा इसकी दीक्षा लेने से। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, जैसे अब इसकी दीक्षा में बहुत कम समय रहा है, तो ये गुरुदेव के साथ जाने वाला है, उस राह पर चलने वाला है, तो एक माँ की ममता होती है कि ये बना के खिलाऊं, ये करूं, इसके क्या भाव? नहीं है, मना ही करता है, कुछ खाता ही नहीं है, मैं नहीं मना ही करता है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, कहा सब्जी रोटी खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने सब हैंग किया, सबने त्याग कर दिया, कुछ हैंग त्याग कर दिया। एक माँ की ममता होती है, चाहे बेटा खाए चाहे मत खाए, बेटा चाहे पहने चाहे मत पहने, माँ को लगता है कि मेरा बेटा हर टाइम नई नई चीज़ें खाए, हर टाइम नए नए कपड़े पहने, ये माँ की ममता होती है। लेकिन ये जिस मार्ग पे चलने जा रहा है उस मार्ग पे इसने यही ठान ली कि मुझे अब इन मोह माया में नहीं पड़ना, मतलब रसना का स्वाद जितना कम कर सको उतना करूँ। अंकल मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है बेटा, लेकिन पापा के आँखों का तारा भी होता है बेटा, क्योंकि उनको जब बेटा जन्मता है तब से ही लगने लग जाता है कि मेरा एक हेल्पिंग हैंड है, मेरा सहारा बनेगा मेरा बेटा, भले एक बेटे हो भले 4 बेटे हो। तो आपको जब इसने आप मेरे चाकरी करता है, सबसे सुंदर बड़ी बहुत चाकरी करता है, माँ बाप सेवा करता है बहुत है, सबसे अब आपने देखो कितना एक अच्छा फैसला लिया कि वहाँ पे जाके गुरुदेव की सेवा करेगा, तेरापन धर्म संघ की सेवा करेगा, ये भी कितना अच्छा फैसला है। ये आप लोग दोनों को, मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों को नमन है, आप लोगों ने इसकी भावनाओं को सुनी और उस पद पर भेजा। तो अंकल मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे जब बच्चा जन्मता है तब से ही पिता को लगने लग जाता है, तो जब इसने आपसे अपनी बात रखी तो आपके मन में क्या भावनाएं आई? आपने इसको रोका या आपको? ये थोड़ा बहुत हमारे तुरंत तेरापन छोड़े दूसरे पन में जा रहा था, तब हमने बोला भाई दूसरे पन में जा मत, तेरापन में जाओ तो हम आज्ञा दे देंगे। तो हमारे गुरुदेव जी 2 साल पहले जोत पाए थे, उन्होंने विहार कर दिया गुरुदेव के साथ में, ये फरसून आए कि 2-3 महीने लगेंगे, 2-3 महीने तेरे साथ में जम जाएगा तो हम देखेंगे आगे देखेंगे। ये गुरुदेव के जोत के साथ विहार कर दिया था। फरसून आगे जाकर पूछा कि मेरा गुरुदेव से मेरा बिल्कुल मन लग गया है, तब इसको फरसून में मुमुक्षु बढ़ा दिया था गुरुदेव ने। बस पुर से विहार करके फलसून की तरफ गए और ये उनके साथ साथ रह रहा था, और ये तब गुरुदेव ने इसको मुमुक्षु बना दिया और पिता और माता ने दोनों ने आज्ञा दे दी। लेकिन अंकल मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे इसने आज्ञा, गुरुदेव ने मुमुक्षु तो बना दिया, उसके बाद आपके मन में कोई भावना आई कि इसको कैसे भी करके रोका जाए? एक बार नहीं, कुछ भावना नहीं। बाद में हम गए बॉम्बे पर गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव भाई क्या आज्ञा दे, हमारे आज्ञा के दीक्षा फरमा दे, इसको फरमा दो, हमारे को तब हमने दीक्षा का आदेश दिया, तब गुरुदेव ने दीक्षा फरमाई। तो भाई दीक्षा हमारे तरफ दीक्षा अनुमति है मुख लिख के नहीं दिया, मुख जवान दे दिया, हमारे तरफ से आ गया है। तब गुरुदेव ने ये तारीख नीचे करके एकदम हिसाब से कि वहाँ सूर्य में दीक्षा 19 तारीख को 19/7 को सूर्य में दीक्षा देंगे। और आंटी आपके मन में आया कि एक बार जैसे आपने बताया अभी मुझे कि मेरी सबसे ज़्यादा सेवा मेरा ये बेटा करता था, तो जिस माँ के लिए, जिस माँ की सेवा कोई बेटा या बेटी सबसे ज़्यादा करती, तो मैं भी एक माँ हूँ, मन में भावना आ जाती कि ये दूर चला गया तो क्या होगा? आपके मन में भी ऐसा आया था? अब क्या होगा क्या पता, शरीर में दर्शी होने से ये बच जाने हमें गुरुदेव तो बड़े ऐसा करेगा, ऐसा ही करेगा, गुरुदेव ने तो अच्छा कहा, आपकी बीमारी है दूर हो जाएगी, आपने तो बड़ा लड़का दिया मेरे को। देखिए इनकी भावनाओं को नमन करती हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी सबसे ज़्यादा सेवा ये बेटा करता है, लेकिन मैंने मेरी माता ही नहीं दुखा, इस बच्चे ने, इनका सर दर्द होता था, चाय पीते थे, चाय का नशा था, इस बेटे ने चाय छुड़ा दी। इनके मन में भी, एक माँ होने के प्रति हर माँओं के मन में आता है कि मेरा जो बेटा सबसे ज़्यादा सेवा कर रहा है उसको दूर ना भेजूं। लेकिन इन्होंने इस बेटे के फैसले को हाँ भरी, क्योंकि इन्होंने यही देखा कि ये भी संस्कारी है, ये भी धार्मिक संस्कार अपने बेटे को जन्म घूटी के रूप में दिए होंगे, तभी आप आज इतने इस पद पर चलने को अग्रसित हो गए। इन्होंने भी यही सोचा कि ये जो पारिवारिक, ये जो सामाजिक, ये जो संसारिक जीवन है ये बिल्कुल शून्य है, गुरुदेव की वहाँ पे जाके अपने जीवन को धन्य बनाएगा। धन्य है ऐसी माँ की ममता को, मैं प्रणाम करती हूँ ऐसी माँ की ममता को, ऐसे पिता की ममता को। एक बार 14 साल का गया था, मेरी दादी सासू जल्दी के वापस लाया,
नहीं 14 साल दीक्षा ले लेता था। 14 साल के गुरुदेव के साथ विहार कर दिया थी। एक बार ये जब 14 वर्ष की उम्र में थे तभी गुरुदेव के साथ विहार कर दिए थे, लेकिन तब कहते हैं ना कि दादी दादा की ममता होती है, दादा दादी का प्यार होता है, कहते हैं मूल से प्यार ज्यादा प्यारा होता है, तो दादी जी वापस खींच के ले आई। लेकिन माँ और पापा ने अपने दिल को इतना कठोर बना करके इसको गुरुदेव के आगे समर्पित कर दिया। मुमुक्षु भाई सुरेंद्र जी कोचर के भाई, भैया मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जब हम छोटे छोटे होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कह भी देते हैं कि तू चला जाए तो अच्छा, कई बार मन में ऐसे आता है कोई चीज़ के लड़ते तो हॉस्टल चला जाए तो अच्छा, तू कहीं कमाने चला जाए तो अच्छा, लेकिन आज ये उस मार्ग पे जा रहा है जहाँ जाके भी ये वापस आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाएगा। भले ही इसके हृदय के तार आपसे जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन ये गुरुदेव की छत्र छाया में रहेगा, जहाँ गुरुदेव की आज्ञा होगा वहीं ये रहेगा। लेकिन आपके मन में अब ऐसा आता है कि इसको रोक लिया जाए, ये क्यों जा रहा है? नहीं, मन में तो एक बार आया था कि इनको रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद में ये मन में भी विचार आता है कि ये संयम पथ की ओर ही बढ़ रहे हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करने जा रहे हैं, और इनकी आत्मा के कल्याण के साथ साथ हमारा भी इंसान छूटा हुआ है, तो इनकी आत्मा कल्याण के साथ साथ हमारा भी कल्याण साथ में हो जाएगा और एक अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, इसलिए इनको वापस रोकना उचित नहीं लगता है। आपसे मैं पूछना चाहिए कुछ ऐसे यादगार पल जो आपको बहुत याद आएंगे इसके बिताए, कोई ऐसा यादगार दिन आप बता सकते हो जो इसका बहुत बचपन से या अभी तक जो बहुत यादगार है, आप उसको बार बार आपके स्मृति पटल पे वो अंकित हो रहा है कि ये चला जाएगा तो वो दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा? मेन बात तो क्या है कि इन्होंने जैसे कुछ मेरी बैड हैबिट्स है, जैसे गुटखा वगैरह च्युइंग करना, तो उन्होंने बैड हैबिट्स को मेरे रोका है, और जब भी मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है तब भी इन्होंने पग पग पर मेरे को और मेरी वाइफ मेरे इंजॉइंग के रिश्ते में भाभी लगती है, उनको भी बहुत समझाते हैं हर चीज़ के लिए कि भाभी ऐसा मत कीजिए, भाभी ऐसा मत कीजिए। तो दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए अपने तरफ से जब तक संसार में रहते हुए बहुत इन्होंने प्रयत्न किए कि पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहे, उस हिसाब से। बिल्कुल, जैसा कि इनके भैया कह रहे हैं कि मुझे क्रोध आता था, गुस्सा आता था, मैं गुटखा खाता था, इसने छुड़ा दिया। संयम पथ पे जाने से पहले या ये इनकी स्मृति पट में हमेशा अंकित रहेगा, और ये आप भी इनकी सेवा करने जाओगे, इनसे प्रेरणा ही मिलेगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला लिया, सबने हाँ भरी। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जाते जाते अपने जैसे भाइयों को बहनों को समझाते तो होंगे, माँ से मोह तो होता है, हर प्राणी का होता है, महाराज बन जाओगे तो भी मोह तो रहेगा ही माँ के प्रति, तो आप इन लोगों को क्या कहते हो कि कैसे मम्मी पापा की सेवा करनी है? कुछ बता सकते हो कि हम आज की भावी पीढ़ी को भी बता सकते हैं, ये आपका संदेश जन जन तक पहुंचा सकते हैं कि कैसे एक बच्चा जब दूर जाता है तो बाकी भाई बहनों को क्या संदेश देके जाता है कि मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए, क्योंकि आज के युग में बहुत ज़रूरी है। 3 भाई होते हैं, एक विदेश चला जाता है, एक कहीं और चला जाता है, तो एक भाई रहता है, उसको कोई समझाने वाला नहीं होता मम्मी पापा की सेवा कैसे करनी है। तो आप कोई संदेश ऐसा देना चाहते हो सिर्फ अपने भाइयों के लिए नहीं, पूरे जनरेशन के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए, कैसे हम एक भाई दूर है तो कैसे जो भाई साथ है वो अपनी मम्मी पापा की सेवा करें? आमतौर पर देखने में भी आता है कि जो बच्चे होते हैं वो शादी करके कई बार अपने माता पिता को तो अलग कर देते हैं या कहीं आश्रम में छोड़ देते हैं, तो मतलब कि एक माता पिता तो उनको एकदम बड़े चाव से बड़े करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जबकि वही बड़े होकर अपने माता पिता का जो ऋण होता है उसको बिना चुकाए, उनकी बिना फिक्र किए, मतलब उनको एक अकेला छोड़ देते हैं। तो मेरी युवा पीढ़ी को यही सलाह है कि माता पिता ने जो उनको उपकार किया, उनको पढ़ाया, उनके योग्य बनाया, तो उनके उपकार कभी न भूलें। कि माता पिता कुछ बोलते हैं तो सुन लें, अगर सही बोले तो स्वीकार कर, नहीं तो बड़े इसके सहन कर ले, तुरंत तेज आवाज में नहीं बोले, मतलब झगड़ालू आवाज में बात नहीं करें, माता पिता के आदर सम्मान रखें तथा उनको साथ में रखते हुए हर अच्छी बुरी परिस्थिति में, बीमारी में उनकी हेल्प करें। यही मेरा संदेश है, मेरे भाई को भी यही संदेश है कि वो अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़े तथा माता पिता की अच्छे से सेवा करे, घर में अच्छे से रहे और तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से